मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज डिड्यूस्ड फ्रॉम द काइनेटिक इक्वेशन गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्टूडेंट्स रिलेशनशिप देती है विद टेम्परेचर एंड 3RT/m। स्टूडेंट्स, हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप देती है जो उसको डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है टेम्परेचर के साथ और इन्वर्सली रिलेट कर रहा होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के साथ। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हमें ये पता चलता है कि एवरेज स्पीड जो है आपकी गैसेस की, गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। और वो कैसे कर रही होती है इसको हम देख लेते हैं ज़रा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि मास को हम साइड आउट कर दें तो 2ke डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू v²। अंडर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/m इंटू अंडर रूट 2ke। तो अगर हम 2ke को निगलेक्ट करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो आपकी एवरेज स्पीड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है with the mass. Moving forward students, self-check exercise 4.8 says a person can inhale a maximum of 0.115 moles of air per breath. Calculate the maximum volume of air a person can inhale in one breath if the atmospheric pressure is 100 kilopascal and the person's body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, इसमें हम जनरल गैस कांस्टेंट की जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई करेंगे। मोल्स हमें इतने गिवन है 0.155 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ एयर हमने कैलकुलेट करना है। बॉडी टेम्परेचर में हमने क्या किया कि डिग्री सेल्सियस में हमने केल्विन को ऐड कर दिया तो 310 केल्विन हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैस्कल्स में है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर कि हम 100 किलो पैस्कल्स को 100,000 में कन्वर्ट करेंगे पहले, एंड देन क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 101,325 पैस्कल से, जो कि उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देगा। 100,000 डिवाइडेड बाय 101,325 विच विल बी इक्वल टू 0.98 एटमॉस्फेयर, 0.987 अप्रॉक्सीमेटली 0.987 एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वेशन है विच इज़ इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT। वॉल्यूम हमें चाहिए V इज इक्वल्स टू nRT डिवाइडेड बाय V। हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय P। हम क्या करेंगे, n है आपके पास 0.1115 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपके पास 310 है डिवाइडेड बाय प्रेशर आपके पास कितना है 0.987। देन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेंगे, 0.115 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 310 2.92 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे 0.987 से, 0.987 विच विल बी इक्वल टू 2.958। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2.958 डेसीमीटर क्यूब। Moving forward students, self-check exercise 4.8 says 130 centimeter cube of a gas exert a pressure of about 750 millimeter mercury at 20 degree Celsius। यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। कैलकुलेट इट्स प्रेशर इफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज टू, यानी कि हमें प्रेशर P2 कैलकुलेट करना है, इज इंक्रीज टू 150 सेंटीमीटर क्यूब V2 एंड टेम्परेचर आपके पास आ जाता है T2, यानी कि आपने इस पर ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। और स्टूडेंट्स, इसमें आप वैल्यूज एज इट इज़ पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।